मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में। जिस वक्त सरदार दो जहां के नवासे बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खुरेज लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त हरम अहले बैत रंज व गम से बेचैन और बदहवास होकर बेखुदी की हालत में खेमों से कुछ आगे बढ़ आई थी। हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले से कुफी भागे तो उन्होंने अपने खेमों की ओर निगाह डाली। आप घोड़ा दौड़ाकर उनके पास आए और कहा, ऐ अहले बैत की औरतों, अगरचे मैं नहीं जानता कि मेरे बाद तुम्हारा क्या हस्र होगा, कुफी तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे, पर्दे में रखेंगे या बेपर्दा फिराएंगे, लेकिन मेरी गैरत यह पसंद नहीं करती कि तुम मेरी ज़िंदगी में बाहर निकलो। हज़रत ज़ैनब ने कहा, भैया हमसे गलती हुई, गम ने हमारे होश उड़ा दिए हैं, हम खुद पर्दे का ख्याल रखते हैं, गैरत हमें भी आती है, अब माफ़ कर दो, आगे एहतियात से काम लेंगे। खुदा ही को खबर है कि मेरी ज़िंदगी और कितनी बाकी है। तुम मेरी ज़िंदगी में बेसब्री जाहिर कर रही हो, बदहवासी बेसब्री की दलील है। याद रखो, दुनिया की हर चीज़ मिटने वाली है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मैं भी मरूंगा और तुम भी मरोगी। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मेरे शहीद होने की खबर सुनकर बुलंद आवाज़ से न रोना, सर न खोलना, फरियाद न करना, सीना न पीटना, सब्र व जब्त से काम लेना। तुम खानदान रिसालत से हो, कोई बात ऐसी न करना जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो। बहुत मुमकिन है कि यह मेरी आखिरी वसीयत और आखिरी मुलाकात हो। एक बात और ख्याल रखना कि कुफी या शामी यजीद या उसके अफसर तुम पर कितना भी जुल्म करे, सबको बर्दाश्त करना, सर दे देना, पर हक के रास्ते से न फिरना। जुल्म व सितम करने वालों के हक में बद्दुआ न देना, क्योंकि बद्दुआ खानदान रिसालत के खिलाफ है। जब तक हज़रत इमाम हुसैन वसीयत करते रहे, सब खामोश खड़ी सुनती रही। जब आप खामोश हो गए तो हज़रत सकीना ने हसरत भरी निगाहों से इमाम को देखा। बाबा जान पानी न लाए। मासूम सकीना का मुरझाया चेहरा देखकर इमाम हुसैन परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अफसोस न ला सके बेटी, मेरी नन्ही बच्ची, सब्र करो, घबराओ नहीं, मेरे बाद पानी मिल जाएगा। वह मासूमियत सी बोली, आपने दुश्मनों से न कहा कि हमारी सकीना को प्यास लग रही है? दुश्मनों पर किसी बात का असर नहीं होता, हज़रत इमाम हुसैन ने बताया। मगर बाबा जान, ये हमें पानी क्यों नहीं देते? बेटी, इनकी मजाल नहीं थी कि ये पानी बंद कर देते। खुदा ही की यह मर्जी है कि पानी न मिले। हमने क्या गुनाह किया है बाबा जान? खुदा का शुक्र हमने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि खुदा हमारे जब तो सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अच्छा, तो हमें पानी न मिलेगा? हाँ, जब तक खुदा न चाहेगा न मिलेगा। बस तो मैं भी जब ही पीऊँगी जब खुदा पिलाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने मासूम सकीना की तरफ देखा। उसके चेहरे से सब्र और इत्मीनान झलकने लगा था। हज़रत इमाम ने कहा, मेरी बच्ची, खुदा तुझे सब्र व इत्मीनान दे। आपने घोड़े से उतरकर सकीना के सिर पर हाथ रखा, उन्हें गोद में लेकर प्यार किया और फिर घोड़े पर सवार होकर लड़ाई के मैदान की ओर चले। जब हज़रत इमाम खेमों की तरफ आए थे तो अम्र, साद, सिमर और दूसरे कुफी अपने अपने फौजी दस्तों को बढ़ाकर खेमों के करीब आ गए थे। असल में उन्होंने यह सोचा था कि शायद हज़रत हुसैन घायल हो गए हैं और वे घावों की ताब न लाकर खेमों में तशरीफ़ ले गए हैं, इसलिए वे आगे बढ़ आए थे। पर जब उन्होंने फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को वापस आते देखा तो हैबत के शिकार होकर पीछे हटने लगे। सिमर ने कहा, बहादुरों, पीछे न हटो, तन्हा हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रह गए हैं, इनके कत्ल पर यह मार्का ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़कर इन पर हमला करो और इनका खात्मा कर दो। लेकिन कुफियों को आगे बढ़ना तो क्या, वहाँ ठहरने की ज़रूरत भी नहीं हुई। अफसरों की तंबीह के बावजूद कदम कदम पीछे हटने लगे। हज़रत इमाम हुसैन उनके सामने पहुँचे तो उन्होंने कहा, कुफियों, शायद तुम खुश होगे कि इस लड़ाई की जीत का सेहरा तुम्हारे सर बंधने वाला है। देखने में तो यह तुम्हारी जीत है, लेकिन हकीकत में तुम्हारी हार है। हम दुनिया में हारे पर हमने आखिरत जीत ली, और तुम दुनिया में जीते लेकिन आखिरत में हार गए। अब इंसाफ करो कि तुम जीते या हम। उन्होंने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना जान की उम्मत दोजख में जाए। मैं अब भी दुआ करता हूँ कि खुदा तुम्हें हिदायत दे, मेरा कत्ल तुम्हारी आंखें खोल दे, तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुमने गलती की। हक पर मैं था, यजीद नहीं। तुम यजीद की पैरवी या तरफदारी करके बातिल की हिमायत की। सिमर बोला, इन फिजूलो बातों में क्या रखा है? तुम जान बचाने के लिए हीले हवाले न करो। हज़रत इमाम को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, सिमर, इंसानियत सीखो, इंसानियत से बात करना सीखो। सिमर चिढ़ गया। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही तलवारें, नेज़े और तीर कमान संभाल कर आगे बढ़े। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ढाल और तलवार संभाल ली। कुफियों ने तीर बरसाने शुरू किए। आप दुश्मनों के तीरों को ढाल पर रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन ढाल तो एक तरफ काम दे सकती थी, तीर चारों ओर से पड़ रहे थे, इसलिए ढाल पर रोकने के बाद भी आप घायल हो रहे थे। आपके जिस्म पर 33 से ज़्यादा घाव लग चुके थे।